सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज हिमांशु यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर UPSSC पैट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं आपको जो है UPSSC पैट का मैथ्स पढ़ाऊंगा और उससे पहले मैं आपको अपना स्कोर बता देता हूँ कि 2021 में मेरा कितना स्कोर था। तो चलिए बोर्ड की तरफ, और यहाँ पर देख सकते हैं आप जो मेरा एब्सोल्यूट मार्क्स थे वो थे 73.75 और नॉर्मलाइज स्कोर था जो मेरा वो था 74.45 और जो मैंने परसेंटाइल स्कोर की थी वो थी 96.8। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा है, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि यहाँ पर जितना मैंने स्कोर किया उतना मैं आपको करा सकता हूँ। और मेरे मैथ्स में एक भी मार्क्स नहीं कटे थे, चाहे वो DI हो या फिर जो 5 मार्क्स की अलग से मैथ आई थी, मतलब उसमें मैथ्स वाले क्वेश्चन थे वो भी मेरे गलत नहीं हुए थे। और इतना स्कोर जो मैंने किया वो केवल 45 डेज में किया है। तो आई होप आप लोग भी जो है मेरी तरीके से अपना स्कोर जो है बढ़िया कर सकते हैं। और अप्रोक्स अभी भी 45 डेज ही बाकी हैं। सो चलते हैं, मेरे साथ अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जैसा कि नंबर सिस्टम लिख लिया है, तो नंबर सिस्टम के बारे में आप जानते होंगे, काफ़ी बेसिक सा चैप्टर है ये। तो इसमें करना क्या पड़ता है, नंबर सिस्टम में हम जो है स्टडी करते हैं नंबर्स की। तो नंबर सिस्टम्स वी स्टडी अबाउट नंबर्स। तो यार ये तो है अपनी बेसिक सी डेफिनेशन नंबर सिस्टम की, जो कि आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए कि नंबर सिस्टम है क्या। अगर कोई पूछता है व्हाट इज नंबर सिस्टम, तो आप उसे लौट के ये जवाब दे सकते हैं। नंबर सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच वी स्टडी अबाउट नंबर्स। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं न्यूमरल्स की। तो न्यूमरल्स क्या होते हैं? न्यूमरल्स होते हैं मैथमेटिकल सिंबल रिप्रेजेंटिंग अ नंबर इन अ सिस्टमेटिक मैनर इज कॉल्ड न्यूमरल रिप्रेजेंटेड बाय अ सेट ऑफ डिजिट्स। तो इसमें यार सिंपल सी चीज़ होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा 6-7 क्लास में, जैसे 1s प्लेस होती है, 10s प्लेस होती है, उसके बाद जो है 1000s प्लेस होती है, उसके बाद 10,000 प्लेस होती है। तो वो सारी होती है, आपको जानकारी होगी आई थिंक। और इसमें कोई ज़्यादा बड़ा मतलब ऐसा कोई रॉकेट साइंस है नहीं, और इसकी कोई ज़रूरत भी ऐसी आपको पड़ती है नहीं। तो इसके बारे में हम लोग ज़्यादा जो है दिमाग खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि जो चीज़ अपना रिलेवेंट है नहीं उसमें हम क्यों अपनी एनर्जी जो है वेस्ट करें। तो इसके बाद हम लोग मेन पॉइंट पर आते हैं। इसके बाद जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है अपना प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो आई थिंक ये भी आपको पता होगी, काफ़ी बेसिक सी बातें हैं, क्योंकि जो पैट वाला एग्जाम है वो 10th लेवल से है। तो भाई ये तो 10th के नीचे वाली सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने कोई यहाँ पर नंबर लिया, लेट से हम ले लेते हैं 7, 8, 5, 9। तो ये मैंने अपने मन से लिया, ऐसा कोई इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप सोचें ये नंबर ही क्यों लिया। तो अगर इसमें आपसे लेट से कोई पूछता है कि 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर अगर आपको प्लेस वैल्यू पूछता है कोई, तो प्लेस वैल्यू में आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ कि इसकी सिंपली सी ट्रिक क्या होती है। आप लॉजिक वाले उसके पीछे ना जाएं। तो अगर आपसे यहाँ पर पूछता है प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू के लिए आपको जो जिस डिजिट की आपको पूछी है उसको लिख लेना है, एंड उसके बाद जितने भी यहाँ पर डिजिट्स लिखे हैं उतने आपको 0 लगा देने हैं। तो ये अपनी हो गई प्लेस वैल्यू 8 की 7859 इसके अंदर। अब इसमें हमसे पूछता है कि 8 की ही आपको फेस वैल्यू बताएंगे, देन उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं फेस वैल्यू। सिंपली फेस वैल्यू का मतलब होता है वही डिजिट जिसकी आपको पूछी गई है। तो इसमें फेस वैल्यू में 8 आ जाएगी। अब लेट से अगर वो हमसे पूछता है 7 की, तो एक बार आप ट्राई करके देख लीजिएगा, आंसर मैं लेकर आऊँ, आप उससे मैच कर सकते हैं। तो 7 की अगर हम बात करें प्लेस वैल्यू की, देन प्लेस वैल्यू अपनी हो जाती है वही सिंपली 7 लिख देना, उसके बाद जितने डिजिट हैं उतने आपको 0 प्लेस कर देंगे। सो यहाँ पर अपने पास 7 लिख दिया हमने, 3 डिजिट्स हैं उसके 3 हमने 0 लगा दिए हैं। तो दैट्स ऑल, ये अपना जो है प्लेस वैल्यू है 7 की। एंड इसके बाद अगर आपसे पूछे फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू ऑफ 7 यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो फेस वैल्यू के लिए मैंने बताया जो भी डिजिट है सिंपली उसको पुट कर देना है, तो 7। अब एक और चीज़ आपको बता देता हूँ मैं लास्ट के लिए इसमें, तो आपका सारा कंफ्यूजन जो है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का दूर हो जाएगा। इसके बाद आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। भाई जब ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, ये अगर आपने 6, 7, 8 में मन लगा के पढ़ा हुआ तो यार ये कुछ भी नहीं है। तो फिर भी मैं बता देता हूँ, कुछ लोग होते हैं जो उस टाइम नहीं पढ़ते, लेकिन खैर छोड़िए, उसे क्या ही उससे फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर अगर हम प्लेस वैल्यू देखते हैं 9 की, तो प्लेस वैल्यू तो भाई मैंने जैसा बताया था आपको डिजिट लिखना है, उसके बाद जितने डिजिट हैं उतने 0 लगा देने हैं। पर अब यहाँ पर भाई कुछ लोग होंगे जो कंफ्यूजन इनके दिमाग में आ रहा होगा, वो कहेंगे कि सर या फिर भैया जो भी है, जिस भी एज में आप लोग उस हिसाब से कह सकते हैं
तो वैसे तो मैं सर लगता नहीं हूँ, पर फिर भी जो भी आपको कहना हो आप कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कोई भी डिजिट नहीं है, तो फिर इसके बाद डिजिट नहीं है तो आप सोचेंगे करना क्या है, डिजिट नहीं है तो भाई यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं लिखना है, तो सिंपली अपनी प्लेस वैल्यू ये हो जाएगी। और अगर इसकी फेस वैल्यू पूछे तो फेस वैल्यू भी सिंपली यही रहेगी, क्योंकि फेस वैल्यू तो वही डिजिट रहता है जो भी मैंने आपको बता दिया पिछले 2 एग्जाम्पल्स में। तो आई होप प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियरली समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद अपनी अगली सब हेडिंग आती है जो कि है टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो जैसा कि आप जानते होंगे काफ़ी सारे टाइप्स अपने नंबर्स के, जैसे हो गया होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, दुनिया भर के तमाम नंबर्स हैं और इन्हें हमें ध्यान में रखना पड़ता है कुछ चीज़ों को मतलब करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक से अपना जो नंबर आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना यहाँ पर नंबर आता है वो आता है नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर ले लेते हैं नेचुरल नंबर्स। अगर आप चाहते हैं कि आप इनकी डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन मैं भी लिखा देता हूँ, पर ऐसा कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है नेचुरल नंबर मतलब डेफिनेशंस की। इनके डेफिनेशंस यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम की तैयारी करें तो वहाँ पर नहीं पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी अपनी नॉलेज के लिए ज़रूरी रहता है भाई। ऐसे अंकल मैंने काफ़ी सारे देखे जो इधर उधर से आगे कुछ भी पूछ लेते हैं, तो आप वहाँ पर एकदम ब्लैंक ना रहें, तो उसके लिए ये डेफिनेशंस जरूरी रहती हैं। तो नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स एंड दीज आर डिनोटेड बाई एन। तो यहाँ पर अगर इसकी हम डेफिनेशन लिखें तो वो है नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा, अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं इसे और थोड़ा फ़ॉन्ट इसका बड़ा कर दूंगा। आर काउंटिंग नंबर्स एंड डिनोटेड बाय एन। तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे नेचुरल नंबर्स हैं वो काउंटिंग नंबर्स हैं और इसे डिनोट किया जाता है एन से। तो भाई आपको ऐसा नहीं करना है कि एन की जगह आप पी बना के आ गए या क्यू बना के आ गए। ये इसका जो है एक तरीके का आप बोल सकते हैं पार्टिकुलर या फिर बोल सकते हैं एक स्टैंडर्ड सिंबल है। अगर नेचुरल नंबर कहीं भी लिखा हुआ तो वो एन से ही डिनोट किया गया होगा। तो नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स क्या है? तो काउंटिंग नंबर जैसे आपसे कोई काउंटिंग पूछता है तो आप कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जहाँ तक भी काउंटिंग जाती है। काउंटिंग तो भाई कोई उसका एंड तो है नहीं, तो ये सारे आपके नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसमें नोट आप डाल सकते हैं कि जीरो इसका पार्ट नहीं है। जीरो इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्योंकि जीरो जो है होल नंबर्स में आता है। ये आपको नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं आएगा, इस बात का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। अगर कोई पूछता है आपसे कि 0 1 2 3, अगर आपको जल्दी में पूछा 0 1 2 3 बताओ कौन से मतलब किस तरीके के नंबर्स हैं, किस टाइप के नंबर्स हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि नेचुरल नंबर बोला है और खुश हो रहा है भाई वो गलत हो गया। आपको 0 अगर बोलता है तो वो होल नंबर्स में आएगा, और अगर 1 2 3 से स्टार्ट करता है तो वो नेचुरल नंबर्स में आएगा। तो अब अगला हम जो पढ़ेंगे वो यहाँ पर होल नंबर्स ही डाल देते हैं। वैसे सारा कुछ मैंने जो है यहाँ पर आपको होल नंबर्स के बारे में एक्सप्लेन तो कर दिया, पर फिर भी मैं आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई अगर पूछता है फॉर योर नॉलेज अच्छा रहता है। तो होल नंबर्स की बात करें तो वो हैं ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो फ्रॉम द सेट ऑफ होल नंबर्स एंड दीज आर डिनोटेड बाय W। तो यहाँ पर हम लिखते हैं थोड़ा सा हल्का सा, जैसे चलो यही लिख देते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स एंड ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो फ्रॉम द सेट ऑफ होल नंबर्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जीरो अगर साथ मिल जाता है नेचुरल नंबर्स के तो वो होल नंबर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। और इसका भी एक स्टैंडर्ड सिंबल बना रखा है जो भी है। तो यहाँ पर जगह तो नहीं है, पर यहाँ पर मैं आपको ऊपर हल्का सा करके यहाँ पर बता देता हूँ। जो होल नंबर है उसे डिनोट करते हैं डिनोटेड बाई W। तो ऐसा कोई इसमें ये नहीं है कि भाई जैसे आपका कुछ भी नाम है, मेरा नाम हिमांशु है तो उसे डिनोट करने के लिए ऐसे ही हम बना देते हैं H, तो वैसे ही यहाँ पर होल नंबर है तो उसका W उठा लिया भाई ने, कुछ और पूजा नहीं, और सिंपल भी है याद भी रहेगा, इसलिए ठीक है। इस बात का उन्हें मतलब थैंक्स कर सकते हैं आप, इसके जो भी थे आर्यभट्ट वगैरह जो भी थे, पता नहीं मेरे को इतना डीपली मैंने भी नहीं पढ़ा। नेचुरल नंबर n, तो यहाँ पर n इसे डिनोट करने के लिए रख दिया। तो भाई ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना, और कुछ ऐसा इसमें है नहीं, ठीक है। तो मैंने वीडियो पॉज इसलिए कर दी थी क्योंकि मुझे रब करना था, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होता, दैट्स व्हाई। तो अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप के नंबर की, तो वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स आपने काफ़ी सुने होंगे। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिनमें होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर साथ आ जाते हैं, तो वो इंटीजर्स बन जाते हैं। तो
whole numbers and negative numbers form the set of integers। तो जहाँ पे आपको होल नंबर देखें, होल नंबर जैसा कि मैंने बताया था आपको, होल नंबर्स होते हैं 0 से लेके सारे कुछ काउंटिंग नंबर्स और 0 अगर साथ आए तो होल नंबर। नेगेटिव नंबर्स भाई वो हैं जैसे -4, -3, -2, इधर कोई मतलब ऐसा नहीं है कि -4 से स्टार्ट करना है, यहाँ से 100 जहाँ तक भी हो वो अगर ये सारे साथ आ जाते हैं तो हम उन्हें इंटीजर्स बोलते हैं। और इसका भी एक स्टैंडर्ड जो है यहाँ पर साइन बना रखा है इंटीजर्स का कि इंटीजर्स को किससे डिनोट करेंगे। तो एज यूजुअल आपको पता होगा आई से इंटीजर शुरू है तो आई से ही हम यहाँ पर इंटीजर्स को डिनोट करेंगे। सो इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल आई। तो आप समझ सकते हैं इस तरीके से आपको इंटीजर डिनोट करने पड़ते हैं। अब मैं अगर इसके आपको एग्जांपल्स दूं कि किस तरीके से इंटीजर्स लिखते हैं या फिर लिखे जाते हैं, तो यहाँ पर एक नॉर्मल सा एग्जांपल दे देता हूँ। इधर तो आपको पता ही है कहीं से भी शुरू हो सकता है, -1000 कर दे, कुछ भी कर दे। तो सिंपल सा ये कर लेते हैं -3, -2, -1 और इसमें 0 भी आ गया क्योंकि वो तो शर्त है भाई, कंडीशन है कि होल नंबर्स में आना चाहिए, अदरवाइज इंटीजर नहीं रहेगा भाई वो। और ये हो गए अपने इंटीजर्स, ठीक है, ये हो गए अपने इंटीजर्स। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंटीजर्स में भी सब कैटेगरी होती है 2 तरीके की, एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरे होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। तो उनकी भी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो सब कैटेगरी में डाल लेते हैं पहले पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसकी भी डेफिनेशन मैं आपको लिखवा देता हूँ कि कौन से होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड एज पॉजिटिव इंटीजर्स एंड दीज आर डिनोटेड बाय आई प्लस। तो पॉजिटिव इंटीजर्स तो आप समझ सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स वही हैं 1 से लेके आप स्टार्ट कर दीजिए, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। तो आप इसमें तो कंफ्यूज ना हो, इसे मैं हल्का सा रब कर दूंगा, पर थोड़ी देर में कर दूंगा। तो नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर इसके एग्जांपल लिखें, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे आप 0 जो है ऐड मत कर लेना, अदरवाइज ये जो है होल नंबर में चला जाएगा। तो इस तरीके से होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। इनका स्टैंडर्ड जो सिंबल होता है वो होता है आई प्लस, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर इसलिए प्लस है। तो यहाँ पर अगर इसे एक इक्वल लिखना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं आई पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आपको लगाना मैंडेटरी है अगर आप जो है यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स लिख रहे हैं। अगर आप दोनों लिख रहे हैं कंबाइन करके तो वहाँ पर केवल आई लिखना है। और अभी मैं रब कर लेता हूँ बोर्ड, उसके बाद आपको नेगेटिव इंटीजर्स बताऊंगा, तब वहाँ पर दिखाऊंगा आई नेगेटिव भी इसमें लिखना पड़ता है हमें। तो अब हम आते हैं सेकेंड सब हेडिंग पर, इंटीजर्स की जो कि नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। एज यूजुअल मैंने आपको बताया ये कहीं पूछी नहीं जाती है क्योंकि आप MCQ टाइप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, आपकी नॉलेज ही यहाँ पर बढ़ेगी। तो नेगेटिव इंटीजर्स वो होते हैं नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये हो गई इसकी बेसिक सी डेफिनेशन, जो कि आई होप आपको पहले से पता होगी। अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ये कहीं पूछी भी नहीं आती, ये जस्ट आपको नॉलेज के लिए है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, अगर कोई चलते फिरते पूछ रहे तो आप इसे बता सकते हैं, ब्लैंक लौट के नहीं आना। और अगर इसका भी एक स्टैंडर्ड सिंबल बताऊँ तो जैसा कि आई पॉजिटिव अपना हो चुका है, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए आई हो चुका है केवल इंटीजर्स के लिए। तो अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा सके तो यहाँ पर आपको बाय हेड अपने आप से आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है इसे डिनोटेड किससे किया जाएगा। तो डिनोटेड बाय आई नेगेटिव, क्योंकि भाई ये नेगेटिव इंटीजर्स है। तो अगर हम बात करें इसके एग्जांपल्स की कौन कौन से नंबर्स इसमें आते हैं, तो वो हम सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं आई नेगेटिव इक्वल्स टू, जैसा कि वहाँ पर बताया गया है कि नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हैं -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, ये सारे आपके जो है नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो आई होप आपको इंटीजर्स भी क्लियर हो गए होंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो अब इसके बाद हम
अगले टाइप ऑफ नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं। तब तक के लिए वीडियो रोकता हूँ मैं से, मतलब रब अप करने के लिए। तो जैसा कि अपना अगला टाइप ऑफ नंबर्स है इवन नंबर्स। तो आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जानते होंगे कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। तो इवन नंबर्स फिर से मैं आपको डेफिनेशन दिखा, मतलब यहाँ पर लिखा देता हूँ, लेकिन उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। तो इवन नंबर्स वो होते हैं जैसे कि काउंटिंग नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2। तो आई होप ये तो सबको पता ही होगा। तो सबसे छोटा जो इवन नंबर यहाँ पे आएगा अपना आएगा 2, क्योंकि 0 और 1 तो 2 से डिविजिबल नहीं है, और अगर 0 ले भी ले तो फिर भाई वो होल नंबर हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ से तो स्टार्ट नहीं करेंगे। इवन नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 और फिर 2 से जो भी कटते जाएँ भाई, जो भी डिवाइड हो जाए उन्हें लिखते जाइए, 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से ये सारे आपके इवन नंबर्स हो जाते हैं। अब इसका ही भाई है, मतलब वो इसका अपोजिट है एकदम, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स भी देख लेते हैं क्या होते हैं। तो ऑड नंबर सिंपली वही है, नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, सिंपली नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। अब यहाँ पर भी वो काउंटिंग नंबर्स होंगे, नहीं तो इंटीजर्स वगैरह मत ले लेना, नहीं तो वो इंटीजर्स वगैरह पूछ जाते हैं। तो यहाँ पर ये हो गए। अब अगर इनकी हम बात करें तो इनका ऑड नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, तो सिंपली आपको पता है 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएंगे। ये सारे ऑड नंबर्स हो जाते हैं जो कि 2 से डिवाइड ना हो। फिर इनमें भी काफ़ी सारी कैटेगरी अभी और आएंगी, फिर आएंगे प्राइम नंबर्स, वो सारे, तो वो भी मैं आपको सारे बताऊँगा। लेकिन इससे पहले कुछ चीज़ें इसकी भी मैं बता देता हूँ। जैसे इवन नंबर का सिंपल तरीका होता है इवन नंबर को पहचानने का, वो ये होता है कि जो वंस प्लेस होगी, मतलब इकाई के अंक पे आपको जो है यहाँ पर 2, 4, 6, 8 ऐसे यहाँ पर डिजिट मिलेंगे, जो कि मतलब इससे डिवाइड होते हैं। 0 भी ले लीजिए यहाँ पर, जो भी 2 से डिवाइड होते हैं, तो वो तो आ जाएगा इवन नंबर पर। जैसे यहाँ पर हमने कोई डिजिट लिखा या फिर कोई संख्या मान लेते हैं यहाँ पर, जैसे 3, 4, 8, 9। तो अभी आप बता सकते हैं यहाँ पर जो है ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, ना 0 है, ये 2 से डिवाइड हो ही नहीं सकती। तो ये अपना ऑड नंबर हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे करते हैं 3, 4, 8, 0, तो अब आप यहाँ पर ये कंफ्यूज मत होना कि 0 कर दिया है तब भी ये इवन नंबर हो गया। तो वो आप देख सकते हैं ये जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। अल्टीमेटली यहाँ पर जो कंडीशन इवन नंबर के लिए वो ये है 2 से वो डिवाइड होना चाहिए। तो 3, 4, 8, 0 2 से डिविजिबल है, तो वो इवन नंबर हो जाएगा अपना। ऑड नंबर ये सिंपली यार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इस पर, क्योंकि इस पर कोई आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला टाइप अपना प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स आप जानते ही होंगे, वो नंबर्स जो खुद से या फिर 1 से डिविजिबल हों। फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। आप यहाँ पर 9 नहीं ले सकते, क्योंकि 9 जो है 1 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ पर प्राइम नंबर की सिंपली कंडीशंस होती है 1 से हो और खुद से हो। ये 3 यहाँ पर नहीं आना चाहिए, तो ये नहीं है। ये केवल 1 से है और 7 से डिविजिबल है, और अदरवाइज किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो ये सारे प्राइम नंबर्स हो गए। तो मतलब काफ़ी सारे हैं, मैं आपको अब सिंपली एक तरीके से ओवरव्यू दे देता हूँ। आपको कहीं भी इसकी जरूरत ज़्यादा पड़ने वाली है नहीं, तो बस बता देते हैं आपको। ऐसे रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि आपको P/Q की फॉर्म में आप जो है जिन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर कंडीशन ये है Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब अगर 1/0 कर दिया तो भाई वो इन्फिनिटी बन गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि Q में डिनोमिनेटर में आपका 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 2/5 ये आपका रेशनल है, 3/5 ये आपका रेशनल है। अब इसके बाद आ जाता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं, मतलब इर लग गया भाई तो कॉमन सेंस है इसका अपोजिट। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज P/Q, मतलब जो कि P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस ना किए जा सकें, तो वो हो गए इर्रेशनल नंबर्स। अब इनके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लिखा देता हूँ, जो कि पूछ लेते हैं एग्जाम में कि ये इर्रेशनल है या रेशनल है, तो वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर इर्रेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे पाई जो है इर्रेशनल नंबर है, और अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें 22/7, तो वो जो है रेशनल नंबर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो है डायरेक्टली पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए पाई एक तरीके का इर्रेशनल नंबर है, और अगर इसकी वैल्यू आप जानते हैं 22/7 है, तो ये इर्रेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर है। तो ये चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। और पैड जैसे एग्जाम में पूछेगा तो बस यहीं से पूछ लेगा, इससे ज़्यादा कहीं आपको CDS वाले लेवल का कुछ पूछने वाला है नहीं, तो ज़्यादा आपको मूड इसमें देना भी नहीं है, मतलब ज़्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है। तो बढ़ते हैं अगली चीज़ की तरफ।
सो अगली अपनी यहाँ पर सब हेडिंग है वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो यहाँ पर आपको कुछ भी जैसे दे दी जाएगी एक संख्या और उसमें पूछेंगे कि ये किससे डिविजिबल है या नहीं, तो उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि आपको अपने दिमाग में रखने हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको बता देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं, यहाँ पर 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो काफ़ी मतलब कंफ्यूजिंग है, तो आप उसके पीछे ना पड़ें, उसे आप जो खुद ही याद कर लें या फिर वहाँ पर डिवाइड करके देख लें कितने भाई कितनी चीज़ें पूछ लेगा, वो 3 डिजिट का दे देगा या 4 डिजिट का दे देगा, तो आप वहाँ पर डिवाइड करके देख लें, क्योंकि उसमें जो ट्रिक है, ट्रिक भी भाई ट्रिक नहीं है, वो एक अलग से सवाल है, तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे छोटी और महत्वपूर्ण डिजिट से, जो कि है 2। अगर आपसे 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करना हो या फिर जैसे कोई आपसे पूछे 2, 5, 4, ये जो यहाँ पर आपको दे रखी है संख्या, ये 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो आपका जो नॉर्मल दिमाग है वो क्या कहेगा, मतलब 2 है इसलिए आपका दिमाग चल जाएगा थोड़ा बहुत जो भी है, तो उससे आप कैसे डिवाइड करके देखेंगे 2, 5, 4। यहाँ पर आपको सिंपली जो आपके दिमाग में एक चीज़ आई वो ये आएगी कि यहाँ पर एंड में 4 है जो कि 2 से डिविजिबल है, तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ये जो है 2 से डिविजिबल होगा। तो इसी तरीके के कुछ इसमें रूल्स हैं। अगर वंस प्लेस पर कोई भी मतलब इवन नंबर हो या फिर 0 हो तो वो जो है 2 से डिविजिबल होगी। आप ऐसे कोई सी भी संख्या ले लीजिए, जैसे एग्जांपल 2, 4, 8, 0, यहाँ पर 0 है तो ये 2 से डिविजिबल होगी। 2, 4, 9, 0 ये 2 से डिविजिबल होगी। 2, 3, 4, 8 ये 2 से डिविजिबल होगी। अगर एंड में वंस प्लेस पर इवन नंबर आता है या फिर 0 आता है तो वो 2 से डिविजिबल होगी। इसी तरीके से 3 से भी डिविजिबल होने के कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, वो इस तरीके के हैं। अगर कोई भी आपको इस तरीके की संख्या दे रखी है 2, 5, 3 या जो भी है, अब आपको करना क्या है, इसका जो भी इसके डिजिट है उनका सम करना है। 2, 5, 3। अब आप यहाँ पर देखेंगे 2, 5, 7, 3, 10 हो गया। अब ये 10 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये जो संख्या यहाँ पर दी है 2, 5, 3 वो भी 3 से डिविजिबल नहीं होगी। अगर यहाँ पर बाई चांस यहाँ पर 2, 5, 2 होता तो 2, 5, 2 कर लेते, अब इसका जो सम है वो 9 हो जाता। अब आप देख सकते हैं 2, 5, 2 जो है वो डिविजिबल होगी 3 से, तो आप इसे घर पर जाके चेक कर लीजिए। ये मैंने आपको बता दिया 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करूँगी। इसके बाद आता है 4 का। 4 का अगर हम डिविजिबिलिटी टेस्ट करना चाहें तो उसके लिए आपको देखना पड़ता है लास्ट की जो 2 डिजिट हैं, 1 प्लेस की और 10 प्लेस की। अगर ये जो है 4 से डिविजिबल है तो वो संख्या जो है पूरी 4 से डिविजिबल होगी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 54 जो है डिविजिबल है 4 से या नहीं, तो यहाँ पे हम करते हैं 4, 14 आ जाता है, 4 3 12 और यहाँ पर 2 रिमाइंडर बच जाता है जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है। तो ये जो मतलब जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है, तो 254 भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर यहाँ पर कोई और ऐसे डिजिट ले लेते जैसे 56 ले लिया, आई थिंक 56 यहाँ पर जो है डिविजिबल है, तो 256 अगर आप 4 से डिवाइड करके देखेंगे 56 लेंगे क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं ना, तो 56 लेंगे। 4 1 या 4 और इस तरीके से 4 4 16। तो अभी आप देख सकते हैं 56 हमने यहाँ पर देख लिया, तो 256 जो है 4 से डिविजिबल होगी। इसी तरीके से 5 की बात कर लेते हैं, तो 5 में यहाँ पर देखते हैं वंस प्लेस पर। अगर वंस प्लेस पर 0 है या फिर 5 है तो वो 5 से डिविजिबल होगी। अगर एग्जाम्पल लें 25, 100, 205, 210 ये सारे 5 से डिविजिबल हैं। तो यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ 6 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको करना क्या है, जो भी आपको दे रखी है कोई भी संख्या दे रखी है जैसे 2, 5, 8, 9 जो भी दे रखी है, तो इसको आपको 2 तरीके से टेस्ट करना पड़ेगा। पहले देखना पड़ेगा 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर दोनों से डिविजिबल है तभी वो 6 से डिविजिबल होगी। अदरवाइज जैसे आपने देखा 2 से डिविजिबल है 3 से नहीं है, तो भाई ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद बढ़ते हैं आगे कुछ सेट ऑफ रूल्स की तरफ। तो अब हम अगली डिविजिबिलिटी टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो 8 के लिए आपको सिंपली देखना क्या पड़ता है, जैसे कोई भी आपको संख्या दे रखी है, जैसे यहाँ पर देखते हैं हम 2 2 5 6 जैसे हमें कोई दे रखी है, तो अभी हमें 8 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए देखना क्या पड़ता है कि लास्ट के 3 डिजिट्स अगर 8 से डिविजिबल हैं तो जो है वो पूरी संख्या जो है 8 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ पर 2 5 6 है, जैसे आप कोने में 8 से डिवाइड करके देख लीजिए। तो 8 से डिवाइड करेंगे 8 या 24, यहाँ पर 1 6 2, तो 2 5 6 लास्ट के 3 डिजिट्स अगर 8 से डिविजिबल हो गए तो ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। फिर चाहे वो कितने भी डिजिट्स का मतलब जैसे 2 8 5 4 3 2 1 2 5 6 इतना बड़ा अगर आपको कोई भी संख्या दे रखी है और पूछे ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आपको सिंपली यहाँ पर लास्ट के 3 डिजिट्स देख रहे हैं, डिवाइड करने हैं 8 से। अगर 8 से डिवाइड होते हैं तो ये पूरी की पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी।
तो फिर इसके बाद आता है 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो 9 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए सिंपली आपको 3 वाला जो रूल था वही फॉलो करना है। आपको कोई भी जैसे यहाँ पर नंबर दे रखा है 936819, 936819, तो सिंपली आपको इसका सम करना है। तो यहाँ पर 9 + 3 + 6 + 8 + 1 + 9, तो 9 9 18, 18 1 19, 19 8 27, 27 और 6 33, 33 और 3 36, सम किया 36 आया जो कि डिविजिबल है 9 से, क्योंकि 9 4 जा 36 है, तो ये पूरी संख्या जो है 9 से डिविजिबल होगी। तो इस तरीके से 9 का भी आप डिविजिबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। और ऐसे सिंपली क्वेश्चन बन ही जाते हैं। कोई भी आपको एक संख्या दे देगा, इस तरीके से कुछ भी दे देगा और पूछ लेगा कि बताओ ये 2 से डिविजिबल है कि 4 से डिविजिबल है या 6 से, तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और ऐसा नहीं है, मतलब पैट में तो आई थिंक काफ़ी टाइम मिल जाता, तो आप सिंपली केवल डिवाइड करके भी देख सकते हैं। ये तो ट्रिक्स हैं, नहीं तो अगर आप भूल भी जाएं, अगर एग्जाम में कुछ ऐसा भूल जाते हैं कि क्या करना था, तो आपको घबराना नहीं है, एकदम आपको वहाँ पे डिवाइड करके देख लेना, वही बच्चों वाला जिस तरीके से करते हैं 9 3 6 8 1 9 करके ऐसे, और 9 से डिवाइड करके देख लीजिएगा। फिर अगली डिविजिबिलिटी टेस्ट आती है 10 की। 10 के लिए आपको क्या देखना, वंस प्लेस पर। वंस प्लेस पर अगर 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा। जैसे 100 है, 200 है, 30 है, वंस प्लेस पर अगर यहाँ पर 0 है तो ये 10 से डिविजिबल होगा। और यहाँ पर एक और चीज़ बता देता हूँ मैं 8 की। जैसे यहाँ पर कोई भी, जैसे यहाँ पर डिजिट दे रखा है 4362, 436200, तो अब आप यहाँ पर कहेंगे कि 000, यहाँ पर 3 लास्ट के डिजिट हम कैसे बता सकते हैं 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो जो 3 0 है वो आप जो है यहाँ पर ये मान के चलेंगे कि 8 से डिविजिबल है, और आप इसे देख सकते हैं, आप घर पर ट्राई कर लीजिएगा, ये 8 से डिविजिबल होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो 10 में सिंपली यही है। और अगर हम 11 की बात करें तो 11 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसको आपको एक बार देख के जाना है एग्जाम से पहले। अगर एक बार में ध्यान में रह जाए तो ठीक है, और ध्यान में रखने के लिए सिंपली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो कि आपको खुद से करनी पड़ेगी, वो मैं नहीं करा सकता यहाँ पर। तो फिर उसके बाद जो यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ 2865 423। तो सिंपली इसमें आपको करना क्या है, पहले आप यहाँ पर नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, जो भी डिजिट है उसका नंबरिंग कर लीजिए इस तरीके से। और फिर आपको करना क्या है, पहले जो इवन नंबर वाले हैं या फिर ऑड नंबर वाले, जो भी आप लेना चाहें, जैसे इवन नंबर वाले हमने ले लिए, तो इवन प्लेस पर जो भी हैं, इवन प्लेस पर जैसे यहाँ पर हमने नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर इवन प्लेस पर कौन सा है, 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है। तो इवन प्लेस वालों का हम यहाँ पर सम निकालेंगे। तो 2 सेकंड प्लेस पर क्या है 8, प्लस 4th प्लेस पर क्या है 5, 6th प्लेस पर क्या है 2, तो इसका जो सम आया वो आया 15। ऐसे हम यहाँ पर ऑड प्लेस के जो भी डेट्स हैं उनका नंबर मतलब उनका सम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने जैसे नंबरिंग की है ऑड, अब देखते हैं नंबरिंग में ऑड नंबर कौन सा। जैसे नंबरिंग हमने की तो 1 ऑड में आता है, 3 ऑड में आता है, 5 ऑड में आता है, 7 ऑड में आता है। तो इनका हमें सम करना है। तो 1 पहली पोजीशन पे क्या है 2, तीसरी पोजीशन पे क्या है 6, पांचवी पोजीशन पे क्या है 4, सातवीं पोजीशन पे क्या है 3। इनका सम करेंगे तो यहाँ पर भी 15 आ जाएगा। फिर आपको करना क्या है, इवन और ऑड प्लेस के नंबरों का आपको सम कर लेना, फिर उनका डिफरेंस लेना। तो अगर हम यहाँ पर डिफरेंस लें और डिफरेंस अगर 0 आता है या फिर 11 का कोई मल्टीपल आता है, तो यहाँ पर जैसे 15 - 15 हो जाएगा, तो ये तो 0 ही हो गया, तो ये 11 से डिविजिबल है। यहाँ पे अगर 11 आता जो कि 11 से डिविजिबल है, तो भी 11 से डिविजिबल हो जाता। और यहाँ पर डिफरेंस अगर 22 आता, मतलब 0 या आई डिफरेंस या फिर 11 का कोई भी मतलब डिविजिबल आए। जैसे 11 पे केवल में 11 22 33 आता है, उस तरीके से अगर डिफरेंस कुछ भी आता है जो कि 11 से डिविजिबल है, तो वो पूरी जो संख्या है वो 11 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो खत्म होते हैं, और बस आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए। इसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें भी रह जाती हैं, तो मैं सोचता हूँ ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना करें, आप भी बोर हो रहे होंगे काफ़ी। तो मैं इसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी लाऊंगा, तो आप उसे देख लीजिएगा। उसके बाद आपका नंबर सिस्टम पूरी तरीके से पक्का हो जाएगा। तो मतलब सेकंड पार्ट में भी आपको फिर से थोड़ी सी थ्योरी और है वो करा दूंगा। फिर आपको थर्ड पार्ट में इसके सारे जो भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड आपके पैट से वो सारे करा दूंगा। उसके बाद आपका जो नंबर सिस्टम का चैप्टर है वो एकदम कंठस्थ हो जाएगा। तो वीडियो समाप्त करने से पहले, एंड करने से पहले, मैं अपने एक दोस्त से आपको मिलाना चाहता हूँ। दोस्त तो नहीं कह सकते, भैया हैं, मतलब मुझसे थोड़े से बड़े हैं। तो
ये भाई आर्यन नाम है इनका, और ये इनकी रीजनिंग काफ़ी ठीक है। ये एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपको रीजनिंग बता दिया करेंगे। तो अगर आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, बता सकते हैं। अगर भाई की अच्छी पढ़ाने की तरीका अच्छा लगा हो आपको तो आप चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें पेट के एग्जाम तक, जिससे आप आसानी से क्लियर कर सकें, और लाइक शेयर करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। तो जैसा कि भाई ने कहा है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके के UP SSS की पैट से रिलेटेड क्वेश्चंस और थ्योरी मैं लाता रहूँगा, और एकदम बेसिक से करा रहा हूँ भाई। इस तरीके से कौन बताता है कि ये नंबर लिखो या फिर कुछ। अगर आपको पहले से आता है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को, अगर नहीं आता है, अगर आपको नहीं आता तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं सेकेंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।